आप फरमाते हैं मुझे ये जो इल्म मिला हुआ है, मैं रात को भी इस मौजू पर थोड़ा बहुत बोला हूँ कि मुझे ये जो इल्म मिला हुआ है, मैं और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दोनों एक ही कटोरे से पानी पीने वाले हैं। और एक एक कटोरे से पानी पीने का भी तशरीह आपने फरमाया हुआ है कि एक एक कटोरे से पानी पीने का क्या मतलब होगा। फरमाते उसका मकसद ये है कि हर एक इंसान का एक मबदे फैज़ होता है जहाँ से वो फैज़ लेते हैं, मशरब होता है जहाँ से वो पीता है, जहाँ से वो फैज़ लेता है। फरमाते रब्ब कायनात ने हुजूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे की मबदे फैज़ को सिफ़तुल इल्म बनाया, और फरमाते रब्ब कायनात ने मेरी मबदे फैज़ को भी सिफ़तुल इल्म बनाया है। फलिहाजा मैं और हुजूर दोनों एक ही कटोरे से पीते हैं, लेकिन हुजूर को असल और हकीकत मिल रहा है, और इस फ़कीर को जो मिल रहा है हुजूर की तुफ़ैल और ग़ुलामी में मिल रहा होता है। तो हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला को अल्लाह करीम ने ख़ासियतें बहुत ज़्यादा खुसूसियात भी अता फ़रमाई। आप हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक और सहाबा किराम के बाद रब्ब कायनात ने आपको क़य्यूमियत के मकाम पर मुशर्रफ़ फरमाया। लोगों को बड़ा एतराज़ है कि क़य्यूम ज़मान नहीं कहना चाहिए, लेकिन क़य्यूम ज़मान एक हकीकी होता है। क़य्यूम एक जो है वो उनकी तुफ़ैली होता है। आलिम रब का सिफ़त है, अल्लाह का सिफ़त है, लेकिन मौलवी साहब को भी आलिम कहते हैं। और लोग तो एतराज़ करते हैं ना कि अली को भी रज़ी अल्लाह ताला को भी मौला मत कहो, मौला अली मत कहो, क्योंकि वो मौला नहीं है। मस्जिद की इमाम को मौलाना कहते हैं और अली की मौलायत का इनकार करते हैं। तो मौलवी साहब को भी मौलाना की मानी है मेरा मौला, और हम भी कहते हैं अली मेरा मौला, हम भी उनके मौला। तो ये जो लफ्ज़ क़य्यूम है इसके हकीकत रब्ब कायनात, लेकिन अल्लाह करीम इस लफ्ज़ को, इस कमाल को वदीअत अता फरमा देता है किसी बंदे को। गोया उस ज़माने की तकवीन और ज़माने की इरशाद का जो काम होता है रब्ब कायनात उसको एक बंदे के सुपुर्द फरमा देता है कि उस बंदे के वसीले से लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वस्ल क़ुर्ब अता फरमाए। और आप मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिलअत इब्राहीमी अता फरमाई। देखो सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम के ज़ात अक़दस मुबारक ये है ना कि सारे मज़ाहिब वाले ये कहते हैं कि हम इब्राहीम को हमारा नबी है, इब्राहीम हमारा नबी। यहूदी, नसारा, पारसी जो भी है दुनिया में, वाए हम मुसलमान भी कहते हैं कि हम इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी मिल्लत पर है, मिल्लत इब्राहीमी है हमारा। तो सारे लोग रब्ब कायनात ने वो खिलअत हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला को पहनाई। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला को जो खिलअत पहनाई गई, खिलअत इब्राहीमी, उसका मकसद ये था कि सारे ज़माने के लोग, आपके बाद आने वाले लोग आपसे छुप कर बुग़्ज़ तो रख सकते हैं, लेकिन खुल कर आपके बारे में कोई कलेमा नहीं कर सकते, आपके बारे में कोई भी ऐसी लफ्ज़ नहीं बोल सकते, या उनकी कोई भी किसी किताब या किसी फ़ैल को गलत साबित नहीं कर सकते, या उनकी तरफ निस्बत और शायबा उनका नहीं कर सकते, क्योंकि रब्ब कायनात ने हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला को वो कमालात अता फ़रमाए हैं। आप मुबारक फरमाते हैं कि रब्ब कायनात ने मुझे इतना वस्ल क़ुर्ब अता फ़रमाया, इतना वस्ल क़ुर्ब अता फ़रमाया कि मैं नहीं समझता कि अम्बिया और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बाद रब्ब कायनात ने किसी भी अपने बंदे को इतना क़ुर्ब अता फ़रमाया होगा जो क़ुर्ब हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया। ऐसे ही इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला की तफ़सीर की मैं बात कर रहा था। एक दिन हुज़ूर मुबारक साहब अलैहि रहमत के साथ बैठे हुए मकतूबा शरीफ का दर्स दे रहे थे, तो उसमें से एक हवाला निकल आया। उससे पहले हम रियाज़ुस्सालिहीन का दर्स पढ़ते थे, तो रियाज़ुस्सालिहीन में मोमिन की शान के बारे में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक का एक कौल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वयज्तनिबून क़ौल ज़ूर। मोमिन कौन है? वो है जो ज़ूर की बातों से अपने आप को बचाते हैं। अब ज़ूर की मानी झूठ, सारे फ़ुक़हा और सारे मुफ़स्सिरीन ने लफ्ज़ झूठ कहा हुआ है या गलत गवाही। वयज्तनिबून क़ौल ज़ूर, बुरी बातों से, गलत बातों से, झूठी गवाही से अपने आप को बचाते हैं, ये मोमिन की अलामत है। तो हुज़ूर सैयद मुबारक साहब अलैहि रहमा आप मुबारक के साथ बैठे हुए मैंने ये तर्जमा और तफसीर पढ़ा, तो मुझे फ़रमाया इस लफ्ज़ ज़ूर की कोई और भी मानी है?
बनेगा हुजूर हमने तो यही मानी सुने हैं, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन सारों ने यही मानी कहा हुआ। फरमाया इसकी एक और भी मानी है, और वो मानी हमारे और आपकी इमाम हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने बयान फरमाया। मकतूबा शरीफ मंगवाई और मकतूबा शरीफ में मकतूब निकाला, मुझे फरमाया ये ज़रा पढ़। जब मैं पढ़ने लगा तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया वयज्तनिबून क़ौल ज़ूर की मानी ये है कि मोमिन वो है जो म्यूज़िक महफ़िल मौसीकी से अपने आप को बचा देता है। और आपने तशरीफ़ फरमाया इसके बाद कौम लूत अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। तो कौम लूत अलैहिस्सलाम की खसलतें थी, क्या खसलतें थी? वो अपने दरवाज़ों में बैठा करते होते थे, गलियों में। अल्लाह बचाए हमें, हम भी इस बीमारी मुसीबत में है। हमारे गलियों में सारे नौजवान अपने दरवाज़ों की सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं। ये कौम लूत की हलाकत का एक सबब ये भी था। दूसरी बात, कौम लूत की हलाकत का सबब ये था कि वो सीटियाँ बजाया करते होते थे। हम भी सीटियाँ बजाते हैं। कौम लूत अलैहिस्सलाम की हलाकत का एक सबब यह था कि वो एक दूसरे को कंकरियाँ मारते होते थे। हम भी एक दूसरे को कंकरियाँ मारते रहते हैं। छोटा उनका एक कानून था कि वो चिंगम चबाया करते थे, और चिंगम चबाते हुए उसकी जो बबल बन जाती थी ना, वो बबल को दांतों से ज़ोर से दबाते तो उससे ठाक की आवाज़ निकलती थी। वो हम में भी अल्लाह माफ़ फरमाए वो रिवाज हम में भी। उनकी लश्कर का जो था या उनकी कौमियत का जो था वो लिवातत और बदफेली थी, वो भी अल्लाह माफ़ फरमाए हम में सारी है। और एक उनमें यह था कि वो जाने अनजाने में साथ चलते हुए अपने साथ गुनगुनाते रहते थे, और गुनगुनाते हुए वो डोल और बाजे की आवाज़ भी साथ निकाला करते होते थे। तो हम भी तो इसी बीमारी पर मुब्तला है। तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वयज्तनिबून क़ौल ज़ूर की मानी ये है कि वो अपने मोमिन की शान ये है कि वो म्यूज़िक की महफ़िलों से, म्यूज़िक सुनने से अपने आप को बचाता है। यार हम बिल्कुल म्यूज़िक की महफ़िल में ना भी जाए ना, तो हमारे जेब में जो मोबाइल पड़ा हुआ है वही म्यूज़िक बजाता रहता है। तो आप मुबारक को अल्लाह करीम ने ये शान अता फरमाया। आप मुबारक ने अपने साहिबजादों के नाम एक मकतूब शरीफ लिखा। साहिबजादों ने महफ़िल सिबा का इनेकाद किया होता। हज़रत बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद ने, तो साहिबजादे थे, मुर्शिद गिरामी की लख्ते जिगर थे। आप मुबारक उसे कुछ कहते ना होते, लेकिन फिर एक मकतूब लिखा, फरमाया इस फ़कीर का रगी फ़ारूक़ी जोश में आया है। तो मैं अपने साहिबजादों की खिदमत में आदाब बजा लाता हूँ और उन्हें यह अर्ज़ करता हूँ कि आप इस फ़ेल को छोड़ दें। आपके वालिद गिरामी का हम पर बहुत एहसानात है, बहुत आपके मुझ पर करम है, और मैं आज जो कुछ भी हूँ ना तो आपके वालिद गिरामी की तोफ़ैल में हो। ये जो महफ़िल मौसीकी और ये महफ़िल सिमा है, फरमाया ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया तो दरकिनार, ये तो कहीं भी जायज़ नहीं है जो आप ये लोग करते हैं, इसीलिए इससे इज्तनाब कर ले। तो साहिबजादे थोड़े नाराज़ हुए तो आपको एक बड़ा सख्त ख़त लिखा है और फरमाया कल का बच्चा हमारे पास आया, 3 महीने और 12 दिन गुजारे और फिर चले गए। अब हालत ये हो गई है कि अब मुजद्दिद भी बना हुआ है, हालत यह है कि अब गौस भी बना हुआ है, कुतुब भी बना हुआ है, पता नहीं तुम्हें क्या क्या हो गया है। तू तो वो शेख अहमद है जो मेरे वालिद के पास आए और 3 महीने और 12 दिन गुजारे थे। हम तो आगोश वलायत में पले बड़े हैं, हमें अब हज़रत बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने पाला है, पूछा है। तो आप मुबारक ने बड़े प्यारे अंदाज से जवाब दिया, फरमाया कबीर तो बेमौतिल कुबरा, फरमाया मैं क्या करूँ, बड़ों की वफ़ात की वजह से मैं खुद ब खुद बड़ा हो गया हूँ। कानून ये है ना कि जब घर का कोई सरबराह फौत हो जाता है तो बच्चा चाहे 6 साल का भी हो ना तो उसे घर का सरबराह ही तस्वर किया जाता है। तो फरमाया कि मैं कबीर तो बेमौतिल कुबरा, क्या करूं, मैं बड़ों की वफ़ात की वजह से खुद ब खुद बड़ा हो गया हूं। जब बड़ा हो गया हूं तो बड़े की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, घर को संभालना होता है। फरमाया ये मेरा घर है, ये सारे मेरे घर के अहल व अयाल है, इसे मैं ना संभालूँ तो कौन संभालता रहेगा। इसीलिए मेरे पास फरमाया मैं अपने दिल में आपके लिए इज़्ज़त व एहतराम रखता हूँ। इज़्ज़त व एहतराम मेरे और आपके दरमियान जो है वो शरीयत गुर्राए मुहम्मदी के लेवल पर है। उसके अलावा अगर शरीयत गुर्राए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इधर उधर हो तो फिर आप मुझसे गिला ना कीजिए कि मैं शेख अहमद जो हूँ रब ने मुझे तजदीद की काम के लिए पैदा फरमाया हुआ है। तो हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह शरीयत गुर्राए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा थे, हत्ता यहाँ तक सख्ती से शरीयत पर अमल पैरा थे कि आप मुबारक एक दफ़ा एक मकतूब शरीफ लिख रहे थे और मकतूब शरीफ लिखते हुए आपके हाथ पर एक स्याही
का धब्बा, एक नुक्ता लग गया। नुक्ता लगने के बाद आपको खबर नहीं हुई, आप वॉशरूम गए वज़ू करने के लिए। जैसे वॉशरूम में दाखिल हुए, अचानक अपने हाथ पर नज़र पड़ी कि एक नुक्ता लगा हुआ है। आप मुबारक बड़ी तेज़ी के साथ वापस निकले और अपने साथियों को कहा, पहले पानी लाओ, मैं इस नुक्ते को साफ़ कर लूँ, क्योंकि इस पर कलम का एक नुक्ता लगा हुआ है। और कलम की तुम्हें तो पता है कि रब ने कलम की कसम उठाई है। फरमाया कलम की इतनी अहमियत है, और फरमाया इसी स्याही की वजह से कुरान लिख के जाती है, इसी स्याही पर हदीस लिख के जाती है। फलिहाजा मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मुजद्दिद फ़िज़ान। और आप मुबारक की एहतियात का आलम देखें कि आप मुबारक एहतियात कितना फरमाते हैं। आप मुबारक फरमाया करते होते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन। फरमाया जब आप नमाज पढ़ने जाओ तो खूब सज के सवर के नमाज पढ़ा करो। अरे तू बादशाह के दरबार में जा रहा है तो कैसे बन जाते हो? इमरान खान के पास जाते हो तो बड़े सूटेड बूटेड होके जाते हो ना, कि बादशाह देखेगा तो ये बंदा जो है वो थोड़ा। हमारे वज़ीर आला साहब के पास जा रहे हो, इवन कि अगर हम अपने थानेदार के पास भी जाते हैं ना तो वहाँ पर भी हम सूटेड बूटेड जाते हैं, कोई अच्छी सी उनको फीलिंग बड़ी अच्छी हो जाए कि भाई ये बंदा तो बड़ा साफ़ सुथरा है। तो आप फरमाते हैं, रब्बे कायनात ने फरमाया खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन। जब आप नमाज़ पढ़ने आ जाओ तो फरमाया खूब ज़ीनत और खूब। आप मुबारक क्या करते होते थे जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते होते थे? तो उससे पहले जब आप वज़ू फरमाया करते होते थे तो आप एक अप्रन पहना करते होते थे, कपड़े बदलते अप्रन पहना करते होते थे। और अप्रन पहनने के बाद आप मुबारक की जिस्म अतहर पर जो वज़ू के वो चींटे लग जाते, हमारा मसलक और मज़हब ये है कि वो वज़ू की जो मुस्तअमल पानी है उसकी चींटे साफ़ है, पाक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपके जिस्म पर लग जाए तो वो पाक है। लेकिन आपकी एहतियात का आलम ये था कि आप पर जब वो पढ़ते अपन से थोड़ी सी नमी आपके कपड़ों में आ जाती तो आप जब वज़ू फरमाते तो वज़ू फरमाने के बाद उस कपड़ों को भी तब्दील फरमाया करते होते थे। फरमाते हैं वजह क्या है? वजह ये है कि ये पानी जिस पर वज़ू किया जाए ना हम पीते हैं न इस पर किसी चीज़ को दोबारा धोते हैं, तो गोया हमारी नज़र में भी ये पानी की वो वक़्त नहीं रहती। तो मैं रब की बारगाह में खड़ा रहूँ और वो पानी के कतरे मेरे जिस्म पर पड़े रहे तो रब क्या करे? रब क्या मेरे बारे में फरमाएगा कि ये बंदा इस हालत में मेरे पास आया हुआ है कि इसके कपड़ों पर वो पानी पड़ा हुआ है। तो आप मुबारक वो निकालते और आप मुबारक जब नमाज पढ़ने के लिए जाया करते होते थे सुरमा लगाते, नए कपड़े पहनते, जदीद तरीन लिबास पहना करते होते थे। कपड़े में आपको सफ़ेद कपड़ा पसंद था, सफ़ेद लिबास आप पहना करते होते थे और आप मुबारक सुरमा लगाया करते थे, खुशबू लगाते होते। आपके साहिबजादे हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह ताला आप फरमाते मेरा वालिद गिरामी जब नमाज पर खड़ा होता तो आप फरमाते हम उसे देखते, हम ये तसव्वुर करते हैं कि अभी आपका रूह परवाज़ करता जाएगा, अभी रूह परवाज़ करता है। फरमाते हैं आपके चेहरे का रंग मुबारक जर्द पड़ जाता। जब मुअज्जिन अजान करता तो फरमाते आप पर एक हैबत तारी हो जाती। हमने पूछा हज़रत आप पर हैबत क्यों तारी होती? फरमाया मैं जिस रब्बे लायज़ाल की बारगाह में खड़ा होता हूँ, शेख अहमद अपने आप को उस बारगाह के लायक नहीं समझता। ऐसा ना हो कि रब्बे कायनात मेरी इस नमाज को मेरे मुँह पर दे मारे और कहे कि शेख अहमद तू कौन होता है ची निस्बत खाक राबा आलम पाक, मिट्टी की क्या निस्बत आलम पाक से। ख्वाजा मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि आप तो ये तोजी फरमाते होते थे और फरमाते हैं हम क्या तोजी करते हैं? फरमाते हम ये तोजी करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह, रब की ऐसे इबादत करो जैसे तू रब को देख के इबादत करते हो। फरमाते हमें ये यकीन था कि मुजद्दिद अल-फ़िसानी जब नमाज पढ़ रहे हैं तो रब को देख के नमाज पढ़ रहे हैं। इसीलिए आपके चेहरे मुबारक का ये रंगत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक पर जब वही का नुज़ूल होता तो आप मुबारक की जिस्म अतहर पर कप कपी तारी हो जाती। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की चेहरे अक़दस पर पसीना आ जाता, आप मुबारक पर लर्जिश हो जाती। और इसी से याद आया आपने क्या उलूम मारिफ हमें अता फरमाए हैं। एक बंदे ने मुझे सवाल पूछा, मैं ईरान के शहर है बिजनूर वहाँ गया था तो वहाँ पर एक बंदे ने मुझसे सवाल पूछा, कहा कि उस इलाके के बहुत बड़े मुफ्ती साहब थे, कहा मैंने बहुत सारे उलमा से सवाल पूछा है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक ने फरमाया हुआ है कि मुझे इतनी अजियत दी गई है, इतनी अजियत में आया हूँ, इतनी तकलीफ़ें मुझे आई है कि मुझसे कबल किसी नबी को उतनी तकलीफ़ें नहीं आई। तो फरमाया ये तकलीफ़ें क्या है? उसने मुझसे सवाल पूछा कि ये तकलीफ़ें क्या है?
अब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक को तो जैसे हज़रत ज़करिया अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम को आरी के साथ काट के शहीद किया गया था, हुजूर को तो वो नहीं हुई। हज़रत मूसा अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ़ें पहुँची है, हुजूर को तो वैसे तकलीफ़ नहीं पहुँची। हज़रत आदम अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम जन्नतों से उतारे गए, हुजूर को तो वो तकलीफ़ नहीं पहुँची। हज़रत यूनुस अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, हज़रत अय्यूब अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को क्या तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तकलीफ़ तो आपको नहीं हुई। तो फिर वो क्या तकलीफ़ थी जो हुजूर फरमाते हैं कि मुझे इतनी तकलीफ़ मिली है जो मुझसे कबल किसी नबी को नहीं मिली। कुर्बान जाए हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला के, आपने किसी मसले को भी अधूरा नहीं छोड़ा, जवाब दे दिया है। इस मसले को भी आपने उठाया हुआ है। फरमाते हैं हुजूर ने जब ये फरमाया है कि मुझे इतनी तकलीफ़ पहुंची है जो मुझसे कबल किसी नबी को नहीं पहुंचे, तो फरमाया इसकी भी तौजी मैं बताता हूँ। फरमाते रब की अनवार और तजलियात का जब वरूद हो जाता है तो या तो अस्माए जमाली का वरूद होता है या अस्माए जलाली का वरूद होता है। अल मुतकब्बिर, अल मुतआल, अल मुंतकिम, अल काबिद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अस्मा व सिफात है। तो इन अस्मा व सिफात का होता है, या अर्रहमान के होते या अर्रहीम के होते हैं या अल अफू के होते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमाली अस्मा व सिफात है और कुछ अल्लाह की जलाली अस्मा व सिफात है। तो फरमाया सारे कायनात पर जो सबसे तमाम तरीन और अतम तरीन फ्यूज़ात का नुज़ूल होता है वो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे होते हैं। सारे कायनात में जो सारे फ्यूज़ और अनवार और तजलियात का नुज़ूल होता है वो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद फिर वो कैटेगरी वाइज तकसीम हो जाते हैं। जैसे हम डैम बनाते हैं और डैम में से हमारा एक पावर हाउस होता है, तो पावर हाउस से अगर मैं डायरेक्ट लाइट में इस बल्ब में बिजली लाता रहूँगा तो मेरे बल्ब का क्या हाल होगा, फट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ से पावर हाउस से बिजली लेता हूँ, पावर हाउस की जो वोल्टेज होती है वो बहुत हाई होती है। फिर उसके बाद मैं उसे ग्रिड स्टेशन पे लेके आता हूँ, ग्रिड स्टेशन उसकी पावर को थोड़ा सा मेंटेन कर लेता है। उसके बाद ग्रिड स्टेशन से वो मेरी बिजली जो है वो हमारे मोहल्ले के ट्रांसफार्मर तक आ जाते हैं, ट्रांसफार्मर उससे उसकी कैपेसिटी को और थोड़ा सा मैनेज करते हैं। फिर वो हमारे घरों तक आ जाता है। फिर भी हम अपनी घरों में एहतियातन स्टेबलाइज़र लगा देते हैं। अगर मैंने डायरेक्ट वहाँ ग्रेड से लिया, डायरेक्ट मैंने ट्रांसफार्मर से लिया या मैंने डायरेक्ट वहाँ से पावर हाउस से लिया तो कोई चीज़ बचेगी नहीं। इसी तरह रब्बे कायनात के अनवार और तजलियात है, वो मुझे डायरेक्ट अगर मिल गया ना तो कोहितूर जैसा पहाड़ रेजा हुआ तो मेरा और तेरा क्या बनेगा। तो इसीलिए रब ने एक प्रोसेस रखा हुआ है कि जो भी अनवार और तजलियात का वरूद हो वो पहले हुजूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो। रब्बे कायनात ने आपको तो कैपेसिटी भी यही दिया हुआ है ना, वो वज़न बर्दाश्त करना भी तो रब ने आपको अता फरमाया। रब ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मुझे कोई दरियाफ़्त नहीं कर सकता, लेकिन फ़अहबब्तु अन उअरफ़, मैंने ये बात बेहतर जानी कि लोग मेरी मारिफत हासिल कर ले। तो रब्बे कायनात ने फरमाया फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मखलूक के बारे में रब नहीं फरमा रहा है कि मैंने मखलूक को पैदा फरमाया, फरमाते खल्क़ में जो सबसे अफजल है मोहम्मद को मैंने पैदा फरमाया, ताकि लोग मेरी पहचान और मुझ तक रसाई जब हासिल करना चाहे ना तो ये सूरत वाले को देके तो भी सूरत तक पहुंचा रहा होगा। ये जो राह दिखा रहा है भी सूरत का, ये खुद सूरत वाले हैं, लेकिन रब ने इसमें वो कमाल रखा हुआ है कि ये बासूरत हो के भी सूरत से मिला देते हैं। तो रब्बे कायनात की जितनी भी अनवार और तजलियात का वरूद होता है वो हुजूर सैयद आलम इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हुजूर पर सिफ़ाते जलालिया का वरूद होता ना तो अल मुतकब्बिर, अल मुतआल, ज़ुल जलाल वल इकराम, उस ज़ात की जब आप पर अनवार और तजलियात का वरूद होता तो फिर क्या हालत होता। फरमाते वो आरी से काटने से ज़्यादा वज़नी है, वो जिस्म की उस हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो तकलीफ़ हुई थी उससे ज़्यादा तकलीफ़ देती, और यूनुस अलैहिस्सलाम की उस मुश्किल से ज़्यादा मुश्किल थी, बल्कि सारा कुछ जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फैज़ान आ जाता वो सबसे भारी था, वज़नी था, और वो वज़न उठाने वाला एक ही ज़ात है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फलिहाज़ा हुजूर ने फरमाया, मैंने उस मौलवी साहब को इमाम रब्बानी साहब की लंगर से खैरात खिलाया। मैंने कहा हुजूर ये फरमा रहे हैं कि इसकी मानी ये है,
तो आपने, मौलवी साहब ने उठ के खड़े हो गए, मेरे हाथों को बोसा दिया, मेरी तो तारीफ़ कर ली। कहा अगर बेटे का ये हाल है तो बाप का क्या हाल होगा।